देखो वो प्रीपोजिशन तुम लोग सब कुछ जानते हो। प्रीपोजिशन जिसका अर्थ तुम लोग जानते हो। देखो इसके दो शब्द से बना है। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थिति। पहले की स्थिति को बताना ही क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। ठीक है ना? पहले की स्थिति को बताना ही प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन आपके 32 को होते हैं। अरे जितने छोटे होते हैं बाबू, ग्रामर में सबसे ज़्यादा टफ यही होता है। सीखना भी आसान है, लेकिन एक बात सुन लो, किसी भी एक प्रीपोजिशन का कोई एक अर्थ नहीं होता है। बच्चे को कंफ्यूज होता है। विद मतलब के साथ होता है, विद मतलब के से भी होता है, बाय मतलब के द्वारा भी पढ़े, बाय मतलब के द्वारा भी, इसके लिए भी से होता है। तो एक प्रीपोजिशन के कई अर्थों में आप लोगों को पढ़ना होता है। तो आप लोगों को इसमें सिर्फ कंपेयर वाला वर्ड आज पढ़ाएंगे कि यदि से सब में लिखा हुआ है तो ये सब कहाँ प्रयोग सिर्फ होंगे, कहाँ इसके प्रयोग हो सकते हैं। आज सिर्फ वही चीज़ पढ़ा जाएगा। सबसे पहले देखो आप, विद मतलब से, लेकिन हाथ से जुड़ा हुआ हो। कोई भी काम जो हाथ से जुड़ा हुआ हो और वहाँ पर से लिख दे, से लिख दे। जैसे मान लो कह देंगे मैं मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, तो मार्कर कहाँ आ जाए तो बाबू? मैं तुम लोग को छड़ी से पीटता हूँ, छड़ी के साथ क्या है? से। तो छड़ी भी कहाँ होता है? हाथ से। ठीक है ना? वो मतलब कि नट को खोल रहा है, तो नट को भी कैसे खोलेगा? हाथ से ना। जब वो पेचकस से इस तरह बोलेगा, वो पेचकस से नट को खोल रहा है, पेचकस से। तो पेचकस भी कहाँ होता है? हाथ से। जैसे माँ अपने बच्चे को चम्मच से दूध पिलाती है, ये सभी काम हाथ से जुड़े हैं कि नहीं? माँ भी जो चम्मच जो है हाथ में लेगी और वो फिर बच्चे को पिलाएंगी, होगा कि नहीं बाबू? इस प्रकार से कोई भी चीज हाथ से जुड़ा हुआ हो, हाथ से जुड़ा हुआ हो और वहाँ पर से निकला हुआ हो, तो 100% वहाँ पर क्या लगेगा? विद का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखे हैं, ही राइट्स डैश पेन। अब आपके ऑप्शन में ये 4 को यदि मान लो शुरुआत की 4 को ऑप्शन में दे दे और आपसे पूछे क्या लगेगा, तो यहाँ पर क्या है? देखो राइट्स लिखना, तो पेन कहाँ होता है? हाथ से ना, हाथ से जुड़ता है बाबू, हाथ से जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? विद। क्या लगेगा? विद। मैं, अच्छा वो कलम से लिखता है, इसका अर्थ यही ना होता है, वो कलम से लिखता है। तो यहाँ पर से के लिए क्या लगेगा? विद लगेगा। दूसरा स्टेप, फ्रॉम होता है अलगाव का बात। क्या होता है? जो चीज अलग होने की बात किया जाए वहां पर फ्रॉम लगता है। क्या लगता है? फ्रॉम। जैसे कि मान लो एग्जांपल में आपसे बोले, पेड़ों से पत्ता गिरा, पेड़ों से पत्ता गिरा, वहां पर गिरना कोई हाथ की तो बात करनी है, वहां पर कोई भी बात नहीं चलेगी। पेड़ों से, फिर जा पेड़ से, पेड़ से, तो पेड़ के साथ से निकला हो, तो पेड़ का हाथ में थोड़ी है, वहां पर पेड़ और पेड़ और पत्ता दोनों अलग अलग हो रहा है कि नहीं? जब भी कोई चीज अलगाव की बात किया जाए, अलगाव की बात किया जाए, तो वहां पर 100% आपका क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। क्या चीज लगेगा? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम वहां लगेगा जब कोई अलगाव की बात करें। जैसे मान लो यहाँ पर लिखे हैं सी वॉज कमिंग डैश ऑफ पटना, वो पटना से आ रही है, तो पटना से वो आ रही है, तो पटना स्थान को छोड़ रही है कि नहीं? अलगाव होने की बात हो रही है ना। अलगाव होने की बात कोई भी चीज किया जाए वहां पर क्या लगेगा? 100% फ्रॉम लगेगा। जैसे मान लो मार्कर से कैप गिरा, यहाँ पर मार्कर से कैप गिरा, यहाँ पर क्या लगेगा? अलगाव होने की बात हो रही है, तो क्या लगेगा? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अभी क्या लगेगा? यहाँ पर फ्रॉम और यहाँ पर विद। दोनों स्टेप समझ में है? विद बाबू वहां लगेगा जहां पर आप लोग कोई हाथ से कोई काम करने की बात किया जाए और वहां पर से निकल जाए तो 100% विद लगेगा। और जहां पर कोई अलगाव होने की बात किया जाए तो वहां पर 100% क्या लगेगा? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। थर्ड जो है, टू के लिए से कहाँ लगता है? जब कोई व्यक्ति की बात किया जाए, व्यक्ति की बात किया जाए, तो व्यक्ति के लिए हमेशा क्या लगता है? टू। जैसे उसने मुझसे कहा, मुझ और से लिखा, कहते हैं ना वो मुझसे कहा, नरेशन में पढ़े होगे, ही सेज टू मी, वहां पर लिखते हैं ना। किसी व्यक्ति का किसी से बात करने के लिए कहना, खास टेल के साथ नहीं लगता है,
कहने का मीनिंग से के साथ टू लगता है। तो व्यक्ति से बातचीत करने के लिए क्या लगेगा, यहाँ पर टू, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लगेगा, फ्रॉम, और यहाँ पर विद। अब थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर बाय कहाँ लगता है, बाय के लिए भी से लगता है, के द्वारा वाला तो पढ़े हो स्टेप। जब कोई यातायात की साधन के लिए कहते हैं, कोई सर जी मैं साइकिल से आता हूँ, वो बस से आ रहा है, वो बस से आ रहा है, मैं साइकिल से आ रहा हूँ, तो यहाँ पर भी दोनों में से निकलता है, बस के साथ भी से निकल रहा है और साइकिल के साथ भी से निकल रहा है ना। जब कोई यातायात जानते हो ना, साधन, ये सब वाहनों की बात कर रहे हैं, यदि इनके साथ कभी भी से निकल जाए तो 100% वहाँ पर क्या लगेगा, आप लोग का बाय लगता है। क्या लगता है, बाय लगता है। जैसे मान लो वो ट्रेन से आ रहा है, तो ट्रेन को हाथ में उठाकर तो आएगा नहीं, हाथ से तो जुड़ा नहीं कि विद लगा दोगे, हाथ में उठाएगा। अब मतलब फ्रॉम तो लगेगा नहीं, अलगाव होने की बात तो नहीं करेगा, ट्रेन तुम उधर रहो हम इधर रहते हैं अथवा अलग हो चलते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो कोई यातायात की साधन है तो वहाँ पर बाय का प्रयोग करेंगे। अब सुन लो ये दोनों, अभी से एक स्टेप बाबू और भी है, एल वाई पढ़ाए होंगे आप लोग, सुफिक्स वर्ड एल वाई सीखे होंगे, पढ़ाए होंगे। एल वाई से, जैसे बहादुरी से लड़ता है, तो बहादुर क्या होता है, ब्रेव, उसमें यदि से लगा तो ब्रेवली बोल जाते हैं। वो तेजी से लिखता है, तो तेज का मीनिंग क्या होता है, फास्ट, तो उसमें एल वाई जुड़ जाता है, तो फास्टली। तो लोग एडजेक्टिव वर्ड पढ़ाए होंगे, उसके साथ एल वाई जोड़े होंगे, वो सब सुफिक्स वर्डों में सीखे आप लोग। यहाँ पर सुनिए, सिंस या फॉर आप टेंस में पढ़े होंगे, निश्चित समय के लिए, यहाँ पर भी से लगा होता है, लगा था ना, यहाँ लिखा है निश्चित समय के लिए, और फॉर लगता है अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। लेकिन हम लोग को से के लिए सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा। सुनो, समय क्या क्या चीज होता है, पहले समय आप पहले तो घड़ी को कहते हो, घड़ी जो है यहाँ पर ऊपर टंगी हुई है, तो आप लोग कहते हो घड़ी के टाइम को आप समय कहते हो। उसके बाद से दिन भी समय के अनुसार गुजरता है, दिन भी किस में आता है, समय में आता है। उसके बाद से महीने भी किस में आते हैं, समय में आते हैं। महीने के अनुसार ही जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अब तो हम लोग का जून जुलाई भी बीत गया, उसके बाद अगस्त आया कि नहीं, तो समय के अनुसार। तो महीने भी आपके किस में आते हैं, समय में आते हैं। उसके बाद से साल भी 2023 के बाद से 2024 है ना, 2023 का समय बीत गया, तो समय आपका साल में भी आता है। उसके बाद सुबह शाम दोपहर ये सब भी समय में आता है। यहाँ तक कि व्यक्ति की अवस्था भी होता है, बचपन से, ये भी समय पे ही आता है। बुढ़ापे में, ये तो अलग अलग व्यक्ति की बात है। देखो बाबू, ये जितने भी नाम बोले हैं, भले वो आपका घड़ी का समय बोले हो, मंथ का समय बोले हो, यहाँ तक कि वर्ष का समय बोले हो, और यहाँ पर दिन का समय बोले हो। 7 दिन होते हैं, महीने 12 होते हैं, वर्ष तो तुम लोग जानते हो चलते ही रहा है कंटिन्यू, ये भी साल के नाम होते हैं, 2024 2023। उसके बाद से घड़ी का तो नाम जानते ही। अब सुन लीजिए, यदि इन घड़िया समय के साथ समय का नाम निकल जाए, तो 100% वहाँ पर सिंस लगता है। यदि समय का नाम ना देकर समय की गिनती दे दे, काउंटिंग, तो वहाँ पर क्या लगेगा, फॉर लगेगा। ऐसे मान लो 7 दिन होते हैं, 7 दिनों के नाम है कि नहीं, मंडे है, 7 दिनों के नाम में से आते हैं कि नहीं। जैसे मान लो लिख देगा, आई हैव बीन रीडिंग डैश मंडे, मैं सोमवार से पढ़ता रहा हूँ, इसका अर्थ है सोमवार से। तो सोमवार निश्चित समय है ना, कब से पढ़े, तो सोमवार से। तो आज कौन सा दिन है, तो बुधवार है, तो 3 दिन तुम लोग जोड़ लोगे, सोमवार मंगलवार बुधवार, जोड़ लोगे कि नहीं जोड़ लोगे। लेकिन हम कह देंगे कि वो मतलब कि 2 दिनों से, जब मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो कौन से 2 दिन कहोगे ना, सर जी आज को मिला के आप 2 दिन बोल रहे हैं कि आज का छोड़ के बोल रहे हैं, यही ना कहोगे। यही सब डाउटनेस होता है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये मतलब दिन का गिनती आती है, ये समय का गिनती हो रही है। तो जो समय की गिनती है उसमें क्या लगेगा, फॉर। यदि समय का नाम आए तो आएगा सिंस। तो समझ में आ गया, सिंस और फॉर कहाँ लगता है। उसी तरह 12 महीने के भी नाम बने हुए हैं, जनवरी फरवरी। मैं तुम लोगों को
मैं तुम लोगों को जनवरी से पढ़ा रहा हूँ। एक बात कह रहे हैं, मैं तुम लोगों को जनवरी से पढ़ा रहा हूँ, तो जनवरी के नीचे समय है तो सिंस जनवरी बोल दें, हैं सिंस जनवरी बोल देंगे। लेकिन मैं कह दूंगा मैं तुम लोगों को 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ या 8 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो कौन 8 महीने 6 महीने का समय का नाम थोड़ी है, समय की क्या है, ये गिनती है। तो वहाँ पर क्या लगेगा, 4 लगेगा। तो कितना क्लियर है सबको? यहाँ पर ये साधन है तो क्या लगेगा, बाय। अब सुन लो एक बार फटाफट हम सुना देते हैं। यदि आप हाथ द्वारा मतलब क्या, हाथ द्वारा काम की गई मतलब हाथ से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें आप लोगों को क्या लगेगा, से के लिए विद का प्रयोग करेंगे। यदि कोई अलगाव की बात किया जाए तो वहाँ पर से के लिए क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। और यदि कोई किसी व्यक्ति से बात करने की बात किया जाए तो क्या लगेगा, टू लगेगा। उसके बाद से यदि कोई यातायात की बात किया जाए, यातायात साधन की बात किया जाए तो वहाँ पर क्या लगेगा, बाय का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई समय का, निश्चित समय के लिए समय का नाम आ जाए तो क्या लगेगा, सिंस। और समय की कोई गिनती आ जाए तो